हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फार्मेसी AK47। मैं हूं आपका दोस्त आशु चौधरी और आज हम बात करेंगे अपने बी फार्मेसी के सब्जेक्ट HAP के चैप्टर 2 के बारे में जिसका नाम है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसमें हम सेल की डिटेल्ड स्टडी करेंगे, जैसे कि सेल होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है और इसकी स्ट्रक्चर के बारे में कि सेल किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो चलिए सबसे पहले सेल की डेफिनेशन की बात करते हैं कि सेल होता क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट इज सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब सेल्स क्या होती है दोस्तों, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हमारी सेल्स होती हैं। जैसे फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कोई भी बिल्डिंग है तो उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, ब्रिक्स, जिसको हम ईंट बोलते हैं। तो सेम उसी तरह से हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेल। क्योंकि सेल से ही मिलकर हमारे टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन सिस्टम से कंप्लीट बॉडी बनती है। एंड सेकंड पॉइंट इज देयर आर अबाउट 200 टाइप्स ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी एंड सेल्स ऑफ डिफरेंट टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन। मतलब हमारी बॉडी में लगभग 200 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेन का सेल न्यूरॉन है, किडनी का नेफ्रॉन, और जैसे सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है। जैसे एपिथेलियल टिश्यू की सेल अलग परफॉर्म करेंगी, कनेक्टिव टिश्यू की सेल अलग परफॉर्म करेंगी। तो ये क्या हो गया हमारा, मतलब डिफरेंट टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन सेल डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स होती हैं वो कहाँ से उत्पन्न होती हैं, तो जैसे ये कोई हमारी बॉडी की सेल है तो जब इसका सेल डिवीजन होगा तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी, 2 पार्ट्स में, जिनको हम क्या बोलते हैं, डॉटर सेल। और इस सेल के को क्या बोलेंगे, पेरेंटल सेल। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन अपनी सेल के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने पार्ट्स ऑफ सेल की। तो दोस्तों जैसे ये हमारा कोई सेल है तो हम सेल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये सेल की आउटर लेयर है तो हम इसको क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। और इस सेल के लगभग बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो सेल का दूसरा पार्ट होता है। और इस न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो इस तरह से हमारी सेल 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन, सेकंड वन इज न्यूक्लियस एंड थर्ड वन इज साइटोप्लाज्म। और ये जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें छोटे छोटे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स। और जब इन ऑर्गेनेल्स को हम साइटोप्लाज्म से निकाल दें तो ये जो लिक्विड बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोसोल। तो चलिए सबसे पहले अपनी सेल के फर्स्ट पार्ट को स्टडी करते हैं जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट पॉइंट इज द सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स विद प्रोटीन एंड शुगर। मतलब सेल में फॉस्फोलिपिड्स की 2 लेयर होती हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे ये कोई हमारा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर प्रेजेंट है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब दोस्तों ये जो सेल की मेम्ब्रेन है हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये सेल की बाउंड्री है जो इसके इंटरनल एनवायरनमेंट को इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई ऑरेंज होता है तो जब हम उसको खाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके छिलके को साफ़ करते हैं, ये तो आप सभी जानते ही हैं। तो जो ऑरेंज का छिलका होता है, ऑरेंज की आउटर लेयर, उसको हम क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, जो उसको ये इंटरनल पार्ट को एक्सटर्नल पार्ट से अलग करती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इज इट गिव्स शेप्स टू द सेल। मतलब सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, सेल की शेप डिसाइड करती है। जैसे ऑरेंज का छिलका अलग है तो उसकी शेप अलग है, बनाना का छिलका अलग है तो उसकी शेप अलग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन के मेनली 3 कंपोजिशन होते हैं। फर्स्ट वन इज लिपिड्स, सेकंड प्रोटीन्स एंड थर्ड इज कार्बोहाइड्रेट्स।
लिपिड की कंसंट्रेशन 40%, प्रोटीन की 50% और कार्बोहाइड्रेट्स की 1 to 10%। और लिपिड जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक हमारा हो गया फॉस्फोलिपिड्स एंड सेकंड कोलेस्ट्रॉल। उसी तरह से प्रोटीन भी 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इंटीग्रल प्रोटीन एंड सेकंड पेरिफेरल प्रोटीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल के सेकंड पार्ट न्यूक्लियस की। तो द न्यूक्लियस इज यूजुअली ए स्फेरिकल इन शेप और ओवल इन शेप एंड लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर इन द सेल। मतलब दोस्तों न्यूक्लियस क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, और इसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल या ओवल। सेकंड पॉइंट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ए डबल मेम्ब्रेन विच सेपरेट्स न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। इसका मतलब दोस्तों ये जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है ये डबल मेम्ब्रेन होती है जो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट कर दिया। जैसे ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है तो ये क्या हो गया, इसका इंटरनल पार्ट, और ये हो गया इसका एक्सटर्नल पार्ट। और न्यूक्लियस के बाहर क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म। तो ये जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है ये क्या करती है, न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द न्यूक्लियस कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड DNA। दिस डायरेक्ट्स ऑल इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है DNA की फॉर्म में, जो क्या करता है, इसकी सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। और दोस्तों यदि आप यहाँ न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखो तो आपको यहाँ एक डार्क सर्कल दिखाई देगा जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, जिसके अंदर राइबोसोमल RNA की सिंथेसिस होती है। हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, जो सेल का क्या है, थर्ड पार्ट। तो दोस्तों इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इसकी वीडियो आपको कल शाम को मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं आपसे जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।